नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सूरवीर क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज चालू कर रखी थी और उसी के अंदर आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर 60 से अधिक प्रश्न रहेंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हमें कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर बताना है कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? यह फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बीकानेर से। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? बिजोलिया, कुंभलगढ़, रणकपुर और कीर्ति स्तंभ। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी, कीर्ति स्तंभ। तीसरा प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। मंडोर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और पाली। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चित्तौड़। मानमोरी शिलालेख वही है जिसे कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सिक्के हैं और एक तरफ उनका प्रचलन क्षेत्र है। स्वरूपशाही मेवाड़, मदनशाही बीकानेर, विजयशाही जोधपुर, जाड़शाही जयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मदनशाही बीकानेर। चौथा प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख का काल है 1676, 1170, 953, 1273। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1170 ईस्वी। छठा है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया है संस्कृत पांडुलिपियों में, ब्राह्मी पांडुलिपियों में, प्राकृत पांडुलिपियों में, खरोष्टी पांडुलिपियों में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी पांडुलिपियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के, तमंचाशाही, करौली के सिक्के, मणकशाही, प्रतापगढ़ के सिक्के, सालिमशाही, भरतपुर के सिक्के, मदनशाही। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भरतपुर के सिक्के, मदनशाही। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आठवां प्रश्न है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। दोस्तों, इस वीडियो की तरह ही भारत की भूगोल की भी हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन डालना शुरू कर दिया है और वो क्वेश्चन भी जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे प्रश्न रहेंगे और उनकी फुल व्याख्या रहेगी। और ऐसा कंटेंट, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। नवा प्रश्न है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? जेईएन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोखरी वंश। 10वां प्रश्न है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेवाड़। 11वां प्रश्न है, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी, महारावल अजब सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक रहा है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति,
जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति और राय सिंह प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अंदर 1460 ईस्वी के अंदर अत्रि कवि लेखक थे। कुंभा को सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है, 108 उपाधि है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर कुंभा को सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है और कुंभा को अभी तक 108 उपाधि थी। 13वां प्रश्न है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। 14वां प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? जे.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा और कर्नल टोड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्नल टोड, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके गुरु का नाम यतिज्ञान चंद्र था। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ACL कारियल को 1871 ईस्वी में किया था। इनके द्वारा नगर खोजा गया था। 16वां प्रश्न है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1961 में। 17वां प्रश्न है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिक्के। ये सिक्के बेरार से मिले थे, 36 सिक्के मिले थे। दोस्तों ये सभी क्लासें आपको सुबह 11 बजे उपलब्ध हो जाती है। 18वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर ने। 1568 ईस्वी में किया था। चित्तौड़गढ़ का उस वक्त तीसरा शाखा हो गया था। 19वां प्रश्न है, अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिक्का एलची। 20वां प्रश्न है, डिंगला भीड़रिया नाथद्वारिया है। डिंगला भीड़रिया नाथद्वारिया है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। 21वां प्रश्न है, गद्य सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जोधपुर, जो कि आकार में गधे जैसे थे। 22वां प्रश्न है, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जयपुर में। 23वां प्रश्न है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? पटवार मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुचामन में। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए है आहट ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र, चोकली ताम्रपत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुर ताम्रपत्र, 1535 ईस्वी के अंदर।
25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुद्राएं है और दूसरी तरफ उनकी रियासत है। आकेशाही जैसलमेर, जाड़शाही जयपुर, विजयशाही बीकानेर, गजशाही जोधपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विजयशाही बीकानेर। विजयशाही बीकानेर में ना होकर मारवाड़ में है। 26वां प्रश्न है, हाडी रानी कर्मवती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? पुर के ताम्रपत्र, चोकली के ताम्रपत्र, रनकपुर प्रशस्ति, चीरवे का शिलालेख। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पुर के ताम्रपत्र। 27वां प्रश्न है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग वागों का उल्लेख किस में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी के अंदर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर इन सभी प्रश्नों की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। 28वां प्रश्न है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गुप्त काल का। 29वां प्रश्न है, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है अलवर जिले में, अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, टोंक जिले में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अजमेर जिले में। 30वां प्रश्न है, झाक बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नोह, रंगमल, मथुरा, नांद। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नोह से। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बरनाला अभिलेख। 32वां प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साल्ट इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। 33वां प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? राजस्थानी, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। तो 33वां का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संस्कृत में। गोसुंडी का शिलालेख स्थित है बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में। बेराट जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है, मुगलों द्वारा, राठौर द्वारा, चालुक्य द्वारा और अशोक द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अशोक द्वारा। 36वां प्रश्न है, सन 1830 में बीजक पहाड़ी जो कि बेराट में है स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बार्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस, RC अग्रवाल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैप्टन बार्ट ने। 37वां प्रश्न है, बड़वा ग्राम जो कि कोटा में है से कितनी मोखरी प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 3 से। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मानमोरी अभिलेख। मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? बरनाला, बेराट, बड़वा, बडली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बड़वा से। 40वां प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नागभट्टू। थर्ड ग्रेड में पूछा, सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है वो, किस अभिलेख में गुज्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्वालियर अभिलेख में। 42वां क्वेश्चन है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर, गजोधर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दामोदर। 661 ईस्वी के अंदर बनाया गया था। 43वां क्वेश्चन है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नागदा अभिलेख। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गठियाला अभिलेख। 45वां क्वेश्चन है, गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? अब अपने को असत्य कथन देखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अभिलेख में नागभट्ट की राजधानी की मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। 46वां क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक के अभिरोह पर विजय का दावा करता है। वीडियो मेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गठियाला अभिलेख। 47वां क्वेश्चन है, गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? लैब असिस्टेंट साइंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संस्कृत में। 48वां क्वेश्चन है, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है? द्वैत, वत्सराज, नागभट्ट, कुकुक। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद स्फुता स्तंभ शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मंडोर शिलालेख। 50वां क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? आरपीएस ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया है, जेईएन इलेक्ट्रिक में पूछा गया है। तो 50वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चौहान। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान वंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? राय सिंह शिलालेख, आबू का अश्लेश्वर शिलालेख, दिलवाड़ा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बिजोलिया का शिलालेख। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? चीरवा शिलालेख में, गोसुंडी शिलालेख में, सारणेश्वर प्रशस्ति में, बिजोलिया अभिलेख में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान के वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम ने, वासुदेव, दुर्लभराज प्रथम ने, वक्तिराज ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वासुदेव ने। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज, हरिराज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर। जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? आमेर शिलालेख, चीरवे शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बिजोलिया शिलालेख। रशिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्तीर्ण है? नरवर्मा गुहिल का। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है? महेश्वर, जगन्नाथ राय,
राणा कुंभा व जगत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महेश्वर। आभूखे शिलालेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र, पाशवचंद्र, करमचंद्र, दीपचंद्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शुभचंद्र। राज प्रशस्ति का काल है 1652, 1576, 1676, 1439। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1676। लास्ट क्वेश्चन है जो कि लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने, मंडन ने, महाराणा कुंभा ने, कुमरील भट्ट ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रणछोड़ भट्ट ने। तो दोस्तों ये थे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली एग्जाम में पूछे गए थे। अब आपको हमें यह बताना है कि आपके 60 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।